बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपको प्याज को लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका बताऊंगा। गर्मी का मौसम है और प्याज की जो प्राइस है ना इस टाइम 20 रुपए किलो है। तो 20 रुपए किलो प्याज जो है ना इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। आगे जो है ना बकरा ईद भी आ रही है। बकरा ईद में हर हांडी में, हर कीमे में, हर देग के अंदर प्याज का इस्तेमाल होता है। तो प्याज को हम अभी से अगर महफूज कर लेंगे ना तो बकरा ईद पे हमें जो प्याज है ना, महंगा प्याज मिलता है, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो प्याज मिलता है। तब हमें वो ना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्याज हमारे पास पहले ही महफूज होगा। इसको आप साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए भी महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होता। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मंडियों के अंदर जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, जो मंडियां होती हैं, स्टोर होते हैं, वहां पे प्याज किस तरीके से स्टोर किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे 10 किलो प्याज लिया है। ये 10 किलो प्याज मुझे 200 रुपए का मिला है, सिर्फ 200 रुपए का। तो इसमें जो है ना 20 रुपए किलो प्याज का रेट है। अब प्याज को आपने एक खुले बर्तन के अंदर शामिल कर लेना है। प्याज को चेक करना है कि प्याज के ऊपर छिलका मौजूद है। जिस प्याज के ऊपर छिलका मौजूद है ना, वो वाला प्याज आपने साइड पे करते जाना है। और जिसके ऊपर छिलका नहीं है ना, जिसके ऊपर हल्का सा छिलका उतर रहा है, लेकिन जब छिलका उतारेंगे तो नीचे एक और छिलका होता है, अगर वो भी मौजूद है तो फिर भी इसको भी आपने साइड पे कर देना है। लेकिन कुछ प्याज इसके अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर छिलका बिल्कुल नहीं है, तो इसको आपने एक साइड पे कर देना है। ये सारे आपने इस तरह से छांटी कर लेने हैं। प्याज, अच्छा, प्याज खरीदते वक्त ना आजकल प्याज 2-3 किस्म का आ रहा है। आजकल प्याज जो आ रहा है ना, हाइब्रिड भी आ रहा है और देसी भी आ रहा है। तो आपने जब भी प्याज को महफूज करना है, देसी प्याज लेना है, मेलदार प्याज लेना, मतलब कि दरमियाने साइज का प्याज लेना है। जो बहुत बहुत बड़े प्याज होते हैं ना, वो भी सही नहीं होते, वो अंदर से गले होते हैं गर्मी की वजह से। तो आपने प्याज को चेक कर लेना है, प्याज को दबा के चेक कर लेना है कि प्याज नरम तो नहीं है। अगर तो प्याज नरम है, पानी छोड़ रहा है, उसके ऊपर कोई मसला है, क्रैक्स आए हुए हैं, तो वो प्याज आपने बिल्कुल नहीं खरीदना। आपने साफ सुथरा प्याज लेना है जिसका छिलका गोल्डन सा हो, गोल्डन गोल्डन सा हो। जिसका छिलका बहुत ज्यादा लाल लाल सा होता है ना, वो प्याज जो होता है ना, वो भी फ्रेश प्याज होता है, उसमें अभी नमी होती है। तो आपने ये चेक कर लेना है कि गोल्डन कलर का जो प्याज है ना, जिसका छिलका गोल्डन है, वो आपने खरीदना है और अच्छा प्याज लेना है। तो आपने छिलकों वाला प्याज एक साइड पे कर देना है, बगैर छिलकों वाला एक साइड पे कर देना है। 10 किलो के अंदर 1 किलो प्याज जो है ना मेरा, वो बगैर छिलकों वाला निकला है। बाकी जो 9 किलो प्याज है ना, वो हमारा निकला है बिल्कुल साफ सुथरा। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्याज के अंदर ना इस तरह कट लगे होते हैं, जिसके अंदर कट लगे हुए हैं, कोई टूटा फूटा है, वो भी आपने साइड पे कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से प्याज की हमने छांटी कर लेनी है। जो हमारा प्याज 1 किलो निकलेगा इसके अंदर से, वो हम डेली बेसिस पे यूज़ तो कर रहे हैं, तो उसको हम डेली बेसिस पे यूज़ कर लेंगे। ख़राब वो भी नहीं है, लेकिन उसको लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने उसको साइड पे कर देना है। और ये जो साफ साफ प्याज है ना, जिसके ऊपर छिलके वगैरह लगे हुए हैं, वो हमने साइड पे कर लेना है। अब सारे प्याज की मैंने छांटी कर ली है। ये देखिए, ये जो इसके अंदर बगैर छिलके वाला प्याज है, इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। अच्छा, इसका एक और तरीका है महफूज करने का, वो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्याज हमारा बगैर छिलके के है, ये जो ख़राब है, ये टूटा फूटा है, उसको हम कैसे महफूज कर सकते हैं, वो अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो है ना, साफ़ सुथरा जो प्याज है ना, छिलके वाला प्याज, इसको हमने लंबे अरसे तक महफूज करना है। तो इसको हमने छान लेना है, छान के छांटी करके इसको हमने साइड पे कर लेना है। अच्छा, इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपके अगर छत पे कोई खुला कमरा है जिसके अंदर हवा गुजर रही है, एक साइड से हवा आ रही है, दूसरी साइड से निकल रही है, तो उस जगह पे आपने ईंटें लगा देनी है। ईंटों के अंदर आपने प्याज को खुला छोड़ देना है, उसके अंदर प्याज आपका कभी भी खराब नहीं होता। दूसरा तरीका यह है कि बाजार से आपको ना लकड़ी की छाबे मिलते हैं, छाबड़े से, जिस पे प्याज रखा होता है मार्केट में, सब्जी मंडी में, जिस पे छाबी पे रख के सब्जियां बेच रहे होते हैं, वो छाबे आपने ले लेने हैं अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में सेव करना चाहते हैं। उन छाबों के नीचे आपने 4-4 ईंटें रख देनी है, ऊपर छाबा रख के ऊपर आपने प्याज डाल देना है। अच्छा, वो प्याज भी आपका कभी नहीं खराब होगा, बस हवा का क्रॉस वहां से होता रहे। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि घर में अगर हम किचन में रखना चाहते हैं, तो ये इस तरह की टोकरी हर घर में मौजूद होती है। इस तरह की टोकरी आपने ले लेनी है। टोकरी के अब साइडों पे देखिए, सारी साइडों पे जाली है, सुराख है, तो कोई भी जाली वाली टोकरी आपने ले लेनी है और इसके अंदर आप जितना मर्जी प्याज डाल लीजिए। देखिए, मैंने इसके अंदर 9 किलो प्याज डाला है। अगर इसके अंदर 4-5 किलो प्याज इसके ऊपर भी डाल दे तो वो भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इस टोकरी को आपने साइड पे रख देना जहां पे हवा गुजरती है। तो हवा वाली साइड पे रखना है, जहां पे पंखा चलता है, जहां पे हवा गुजरती है, उस साइड पे रख ले। किचन में रख ले, किचन में भी कभी नहीं खराब होता, लेकिन वहां पे हबस नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्याज बगैर छिलके के हमने निकाला है, जिसके अंदर कट लगे हुए हैं, जो खराब प्याज है, उसको हमने कैसे महफूज करना है।
तो दोस्तों ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके सिटी में प्याज का क्या रेट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे सिटी में 20 रुपए किलो है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।